हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण का बहुत ही अच्छा टॉपिक तत्सम एवं तद्भव। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जाता है वह आपके लिए और आपके पूरे लाइफ के लिए वो इम्पोर्टेंट रहेगा। लाइफ का नाम सुनते ही आ गए तो तुम ही सबकी लाइफ थोड़ी हो, सबकी लाइफ ये भी हो सकता है। लक्षणा जिसका मतलब एक केवल कार ही नहीं, यूपीएससी फाइट करना है। तो चलिए हम बताएंगे यूपीएससी के बारे में क्या होता है। तो आज हम जानते हैं तत्सम एवं तद्भव के बारे में कि तत्सम एवं तद्भव क्या होता है, जो पूरे लाइफ के लिए काम देता है। तो यहाँ आप इसको देख के मत सोचिए कि किस प्रकार से लिखा गया है। मैं आज आपको इसको इस प्रकार से समझाऊंगा कि आप कभी भी गलती नहीं करोगे तत्सम एवं तद्भव शब्द को पहचानने में। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो तत्सम एवं तद्भव ये जो दो शब्द हैं जो हमेशा आते हैं, चाहे आप 9th के हो, 10th के हो, 11th 12th या कॉलेज या व्यापम का तैयारी कर रहे हो, तो सभी में एक क्वेश्चन आता है तत्सम एवं तद्भव। तो तत् मतलब क्या होता है, उसके, और सम मतलब क्या होता है, समान। तो तत्सम का अर्थ क्या हो गया, उसके समान। और तद्भव का अर्थ क्या होता है, तद का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन, और भव का अर्थ क्या होता है, होना। तो तत्सम मतलब उसके समान और तद्भव मतलब परिवर्तन होना। तो कैसे परिवर्तन होना, तो हम जानेंगे इसको बहुत ही सिंपल तरीके से। तो तत्सम वे शब्द जो संस्कृत के हैं तथा बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। कैसे शब्द, जैसे ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हों, जो संस्कृत भाषा के हों और बिना किसी परिवर्तन के उसका उपयोग हम अपने हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं या अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। ऐसे भाषा, ऐसे शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम मतलब उसके ही समान, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अग्नि, कार्य, गृह, घृत और चंद्र। आप देखिए, ये जो अग्नि शब्द है वह एक संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन लेकिन इसका यूज हम अपने हिंदी में भी करते हैं बिना कुछ परिवर्तन किए। तो अग्नि, कार्य, गृह, घृत और चंद्र, ये सब का यूज हम अपने हिंदी व्याकरण में या हिंदी शब्दकोश में इसका प्रयोग करते हैं। मतलब कि तत्सम क्या होता है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं, क्या हैं, संस्कृत भाषा के हैं, और बिना किसी परिवर्तन के उसका उपयोग हम अपने हिंदी भाषा में करते हैं, उसे हम तत्सम कहते हैं। तत्सम मतलब उसके ही समान, डायरेक्ट उसका यूज कर लेते हैं, उसमें कुछ बिना परिवर्तन किए। जैसे अग्नि है तो अग्नि को आग बोला जाता है, हिंदी में आग भी बोला जाता है, लेकिन अग्नि का यूज हम हिंदी भाषा में भी कर लेते हैं, अतः यह एक तत्सम शब्द है। और कार्य, कार्य का अर्थ होता है कार्य यानी काम। और गृह, गृह मतलब घर, गृह का अर्थ क्या होता है, घर। लेकिन गृह का उपयोग जो है वो हम हिंदी भाषा में भी कर लेते हैं सीधा, बिना कुछ परिवर्तन किए, अतः यह एक तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब क्या होता है कि कुछ बिना परिवर्तन किए डायरेक्ट हिंदी भाषा में उसका प्रयोग करना, हिंदी व्याकरण में प्रयोग करना ही तत्सम कहलाता है। समझ में आया? तो गाइस, हमने तत्सम को पढ़ लिया, अब हम तद्भव के बारे में पढ़ेंगे। तो तद्भव क्या होता है, तो तद्भव का परिभाषा हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, हम बता दे रहे हैं परिभाषा कि वे शब्द जो संस्कृत के हैं, वे शब्द जो संस्कृत के हैं लेकिन जिन्हें हम अपनी जुबान के अनुसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेकिन जिन्हें हम अपनी जुबान के अनुसार बोलते हैं, जिससे सरलता से बोल पाए। जैसे अग्नि एक संस्कृत शब्द है और यह, इसे बोलने में थोड़ा सा दिक्कत जाता है, परेशानी होता है, कठिनाई उत्पन्न होती है, अतः इसे हम सरलता से बोल सके उस भाषा को, उस शब्द को तद्भव कहते हैं। मतलब अग्नि से क्या परिवर्तन हुआ, आग। तो आग बोलने में क्या हो रहा है, सरलता से बोला जा रहा है। कार्य को बोला जाता है काज या काम। गृह
गृह मतलब क्या होता है? घर। तो गृह बोलने में परेशानी जा रहा है, अतः उसका जो तद्भव बना है वो घर बना है। घृत मतलब घी होता है, तो घृत बोलने में परेशानी आता है और घी बोलने में सरलता होता है। तो ऐसे शब्द जो है संस्कृत के, लेकिन हम उन्हें अपने जुबान के अनुसार बोलते हैं। क्या करते हैं? अपनी जुबान के अनुसार बोलते हैं ताकि हम आसानी से बोल पाए। ऐसे शब्दों को तद्भव कहते हैं। तद्भव मतलब परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो जाना। तो अग्नि से क्या परिवर्तन हो गया? आग। समझ गए? तो इस प्रकार से हमने तत्सम एवं तद्भव को देख लिया। अब और इसके दूसरे रूल्स को देखते हैं कि और किस प्रकार से तत्सम एवं तद्भव को पहचाना जाता है। तो देखते हैं अब। तो गाइस, दूसरा नियम क्या है तत्सम एवं तद्भव को पहचानने का? कि ड़ जिस भी शब्द में आए, ड़ जिस भी शब्द में आए वह क्या होता है? तत्सम। और जहां न आए वहां उसका तद्भव हो जाता है। मतलब कोई भी ड़ लिखा है उसका जब परिवर्तन हो जाता है न में, तो वह तद्भव हो जाता है। मतलब ड़ का न में परिवर्तन हो जाना ही तत्सम कहलाता है। जैसे आपके पास एक उदाहरण दिया हुआ है, घृणा। तो घृणा क्या है? एक तत्सम शब्द है। घृणा एक तत्सम शब्द है, यहाँ ड़ आ रहा है, अतः यह एक तत्सम शब्द है। और यहाँ पर न में परिवर्तन हो गया। घृणा को घृणा भी बोलते हैं। और घृणा किस लिए बोलते हैं? ताकि हमें बोलने में भी आसानी हो। और दूसरा, कीड़ा न में परिवर्तन हो गया, अतः क्या हुआ? तद्भव मतलब परिवर्तन होना। तो ड़ न में परिवर्तन हो गया, अतः क्या हो गया? ये तद्भव हो गया। और जैसे दूसरा उदाहरण किरण। तो यहाँ पे ड़ है, तो किरण को किरण भी बोलते हैं, किरण। तो यहाँ पर ड़ क्या चीजें परिवर्तन हो गया? न में परिवर्तन हो गया। तो किरण एक तत्सम शब्द है और किरण एक तद्भव शब्द है। उसी प्रकार स्वर्ण, स्वर्ण जो है उसका अर्थ सोना होता है। तो तत्सम शब्द है एक स्वर्ण, यहाँ पे ड़ आ रहा है, अतः यह एक तत्सम शब्द है। हम जिस भी शब्द में देखें कि ड़ आ रहा है वह एक तत्सम शब्द है। और जिस भी शब्द में अगर न आ रहा है तो वह तद्भव शब्द है। और यहाँ पर स्वर्ण को क्या लिख दिया गया है? सोना। यहाँ पर क्या आ रहा है? न, अतः यह एक तद्भव शब्द है। तो दूसरे प्रकार से हम इस प्रकार पहचान सकते हैं। अब हम देखते हैं तीसरे नियम को। तो गाइस, तीसरा नियम क्या है आपके पास? क्षत्रिय तर्रा ज्ञान। यह जो तीन शब्द हैं वह हिंदी वर्णमाला के मूल वर्ण नहीं है। ये जो तीन शब्द है क्षत्रिय तर्रा ज्ञान, वह हिंदी वर्णमाला के मूल वर्ण नहीं है। जब क्षत्रिय आए तो वो क्या चीज होता है? किसी भी शब्द में यदि क्षत्रिय तर्रा ज्ञान ये शब्द आए तो ये क्या चीज है? यह तत्सम शब्द है। यह हिंदी वर्णमाला में नहीं आते हैं। हिंदी वर्णमाला में आते हैं मगर हिंदी वर्णमाला के मूल वर्ण नहीं है। तो क्षत्रिय तर्रा ज्ञान जिस भी शब्द में आए वह क्या चीज है? वह एक तत्सम शब्द है। इसलिए जब इसका परिवर्तन होता है, तद्भव रूप बनता है, तो क्षत्रिय क्या चीज बन जाता है? ख में क्षत्रिय ख में परिवर्तन होता है, त में परिवर्तन होता है और ज्ञान ज में परिवर्तन हो जाता है। ये शब्द, ये अक्षर दिखे तो वहां तत्सम शब्द है और ये दिखे वहां तद्भव शब्द है। उदाहरण देखोगे तो अच्छे समझ में आएगा। जैसे क्षीर, यहाँ पर क्या आ रहा है? छ, तो यह एक तत्सम शब्द है। और इस छ का क्या चीज परिवर्तन हुआ? ख में परिवर्तन हुआ ना, ख में। तो क्षीर को क्या बोलते हैं? खीर बोलते हैं। तो छ का क्या चीज परिवर्तन हुआ? ख में। छ का परिवर्तन ख में, अतः क्षीर एक तत्सम शब्द है और खीर एक तद्भव शब्द है। और देखिए पुत्र, तो यहाँ पे त्र आ रहा है, ये त्र। तो ये हमने देखा या बताया कि त्र जो है एक तत्सम शब्द है और जो ये त्र है वो क्या चिन्ह परिवर्तन होता है? त में। तो पुत्र का त्र का चिन्ह परिवर्तन हो गया त में। तो पुत्र को पुत भी बोला जाता है। तो पुत्र एक तत्सम शब्द है और पुत एक तद्भव शब्द है। उसी प्रकार भिक्षा, छा, यहाँ पर ये छ आ रहा है, तो ये क्या चीज, कौन सा शब्द है?
तत्सम, और उसका जब परिवर्तन हुआ तो यह ख में परिवर्तन हो गया, छ ख में परिवर्तन। तो भिक्षा को क्या बोलते हैं? भीख। तो ये छ क्या चीज परिवर्तन हो गया? ख में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से हम तत्सम एवं तद्भव को समझ लिए। अब हम लास्ट नियम को देख लेते हैं, उसके बाद आपको कभी भी तत्सम एवं तद्भव में परेशानी नहीं जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और वीडियो एक बार में समझ नहीं आता है तो इसे 2 बार देखिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं चौथे नियम को। तो गाइस, चौथा रूल्स नियम क्या चीज है कि आधा वर्ण को हटा देना। क्या चीज करना? आधा वर्ण को हटा देना। तो आधा वर्ण क्या होता है? जैसे देखिए, यह एक तत्सम, ये तद्भव। इधर जो लिखा है वो तत्सम शब्द है, इधर जो लिखा है वो तद्भव शब्द है। तो किसी भी शब्द में अगर आधा शब्द आए तो वह क्या चीज होता है? तो वह तत्सम शब्द होता है। और उसका परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है? तो उस आधे शब्द को हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? आधे शब्द को हटा दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो सत्य जो है, सत्य मतलब क्या होता है? सत्य, सही, सच। तो आधा शब्द को हटाकर अपने जुबान के अनुसार जो बोलने में आसानी मिले उस प्रकार से बोला जाता है। तो आधा शब्द को हटा दिया जाता है। आधा आधा शब्द जहाँ पर है, आधा त, आधा स, आधा च, आधा ल, तो इन सब शब्दों में जहाँ आधा शब्द आए वहाँ तत्सम होता है। और तद्भव में उन आधा शब्द को हटाकर जो बोलने में आसानी हो उस शब्द को बोला जाता है। तो सत्य को सत्य बोलते हैं, सही, सच। तो सत्य क्या है? तत्सम शब्द है। और तद्भव में सत्य, सही, सच। हस्त को क्या बोलते हैं? हाथ बोलते हैं। तो हस्त जो है उसको क्या बोलते हैं? हाथ। तो यहाँ आधा स को हटा दिया गया। तो इस प्रकार से बोलने में आसानी होता है। हाथ, हस्त मतलब कि बोलने में कठिनाई आता है तो जहाँ कठिनाई जाए वहां तत्सम होता है। जहाँ सरलता से बोली जा सके वहां तद्भव होता है। और यहाँ प्रतिछाया, प्रतिछाया क्या चीज है? तत्सम शब्द है। इसका परिवर्तन हुआ परछाई में। क्या चीज में? परछाई में। और फाल्गुन, तो यहाँ पर आधा ल आया तो उस ल को हटा के क्या बोला जाता है? फागुन। तो फाल्गुन बोलने में क्या होता है? बोलने में कठिनाई आती है ना? बोलने में कठिनाई आती है और आधा शब्द लगा है। तो इस प्रकार से यह तत्सम शब्द है। और जहाँ बोलने में आसानी जाए वहां तद्भव शब्द होता है। तो फाल्गुन का क्या हो गया? फागुन। तो गाइज, आशा है मुझे कि आपको तत्सम तद्भव बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा बहुत, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, और दूसरे लोग को भी सब्सक्राइब के लिए बोल दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।